गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हर तरह का गुणनखंड बनाना कि गुणनखंड जो है सो कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं है, गुणनखंड के विषय में जानकारी नहीं है। तो आज मैं आप लोग को हर तरह का गुणनखंड बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे नए हैं सो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो एक बार इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं गुणनखंड बनाना। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड निकालना है। तो आज पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यदि दोनों चिन्ह प्लस हो तो इसका गुणनखंड हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड का जो रूल है उसमें सबसे पहले अंतिम और अंतिम संख्या को गुणा कर देते हैं। तो 6 और 5 को यदि हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 30 आ गया। अब हम लोग को देखेंगे कि 30 है सो कौन कौन सी संख्या से कटता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद ये 110 से कटेगा, उसके बाद 15 से कटेगा और लास्ट में ये 30 से कटेगा। तो इतना संख्या से ये कटता है और 30 जितना संख्या से कटता है वो इसका गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये गुणज कहलाता है। तो चलिए 30 को जो है इसे हम लोग तो इतना संख्या से काट सकते हैं। अब हम लोग को इतना जो संख्या दिया है इसमें से दो संख्या को लेना है कि जो गुना करने पर तो 30 आ जाए, गुना करने पर कितना आ जाए? 30 आ जाए और जोड़ने या पर कितना आना चाहिए? तो 17 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर भी आप बोल सकते हैं कि 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जोड़ने वाला चिन्ह देखिए क्योंकि सभी प्लस में है तो जोड़ने वाली संख्या को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को इसमें से भी आप लोग जो है दो संख्या कोई भी ले लीजिए जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए? तो 30 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? तो 17 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 15 और 2 को ले लेते हैं, 15 और 2 17 होता है, 15 और 2 कितना होता है? 17 होता है। तो 15 और 2 को लेते हैं तो ये 30 आ जाएगा और 15 और 2 को यदि हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 17 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है सो इसको लेते हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि अगर लेंगे तो बीच में 17 ये हम लोग को जोड़ने या घटाने पर नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं दो भी संख्या लेकर, जो भी संख्या आप लोग को लेना है दो संख्या वो लेकर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6x² को लिख देंगे। अब जो हम लोग का ऐसे 15 है और 2 है तो 15 और 2 तो आप जो है 2 को भी पहले लिख सकते हैं, 15 को भी पहले लिख सकते हैं। तो किसी को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, इसके साथ x है तो x पद को भी लेना है और प्लस में कितना है? यहाँ पर 15 है और उसके बाद हम लोग का जो है लास्ट में जो है सो कितना है? सो 5 है। तो अब चलिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है 15 दूनी की 30 तो ले लिए हैं। अब 15 और 2 कितना हो गया? तो 17 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जोड़ा लगा लेते हैं। देखिए एग्जाम में है सो आप लोग को लकीर खींचना नहीं है, मैं आप लोग को समझाने के लिए जो है मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब इसमें सो क्या करना है हम लोग को कि इसमें सबसे पहले देखना है कि 6 और 2 जो है इसमें से देखना है कि कौन सी संख्या से ये दोनों कटेगा। जितना अधिक से अधिक संख्या उसे काटना है हम लोग को। तो यदि हम लोग 6 से भाग देते हैं तो 6 से तो ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि कम है। तो कम को देखेंगे तो 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 2 से तो ये कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा। तो 2 को हम लोग निकाल देंगे, 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए। अब जो है दोनों में x है, इसमें x पर पावर 2 है और इसमें x पर पावर 1 है। तो जिसका पावर कम रहता है, कम जिसका पावर रहता है उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो x पर पावर 1 है, इसको बाहर निकाल दिए। इस x के निकलने का मतलब है कि दोनों में एक x जो है सो हट गया, समझिए। तो अब यहाँ पर 2 से पहले हम लोग 2 को कितना से तो 6 को भाग देंगे तो 2 तिया कितना हो गया? 6। अब एक x निकाले हैं और यहाँ 2x है तो कितना x बच गया हम लोग का? 1x बच गया। उसके बाद प्लस लिखें। अब यहाँ पर 2x है और 2x को 2x से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? ये तो 1 बार लगेगा। कोष्ठ में कर दिए इसको प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसे दोनों में x तो नहीं है लेकिन अंक है 15 और 5, तो दोनों में कितना से भाग लगेगा?
तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या से भाग देके देखिए, 5 या 15, 5 एकम 5। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कितना निकालते हैं, 5 ही निकाल देते हैं। अब उसके बाद क्या है कि 5 को 15 में भाग देंगे तो 5 दिया 15, x को तो नहीं निकाले तो x रह गया, प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख दिए, 5 एकम 5 हो गया ये। अब देखिए हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, कैसे जानेंगे? तो ये जो हम लोग का कोष्ठ में जो आएगा 3x + 1 और 3x प्लस, ये दोनों बराबर आना चाहिए। इस बराबर आने से मतलब है कि आपका गुणनखंड सही बना है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है इसे कोष्ठ में जो बराबर आया है उसको लिख देंगे 3x + 1। ये दोनों में से एक ही को लिखना है, जोड़ा में से एक ही को लिखना है, और एक जो बाहर जो निकाले हम लोग उसको लिखना है 2x + 5। तो आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। यही हम लोग का हो गया गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये प्लस से संबंधित गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग का एक माइनस में दे दिया और एक प्लस में दे दिया है। तो माइनस प्लस को अभी देखना नहीं है। अब जो है सबसे पहले हम बोले कि अंतिम और अंतिम संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 12 को हम लोग 1 से गुना कर दिए तो 12 आ गया। अब 12 कितना से कटेगा, तो 12 है सो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से कटेगा। अब आगे हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट कि इसमें से दो संख्या को लेना है जो जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या अर्थात 7 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सी दो संख्या को लेंगे कि जोड़ने और घटाने पर हम लोग का 7 आ जाएगा और गुना करने पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 4 तिया 12 हो गया और 4 और 3 को हम लोग अगर ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, गुना करने पर 12 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो 12x² लिख दिए, जो यहाँ चिन्ह है उसको लिख देंगे। अब जो इसमें 4 है उसको हम लोग 4x लिख दिए क्योंकि ये x के पद में है। अब यहाँ पर ऐसा हम लोग क्या करें कि इसको जोड़ रहे हैं, 4 और 3 को क्या करें, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को यहाँ लिखना है। यदि प्लस में रहेगा तो प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। तो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस ही जुटेगा। अगर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस अर्थात घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3x लिख दिए। अंतिम में कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो जाएगा, और 4 और 3 12 हो जाएगा, गुना करने पर 12 हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ा लगाकर जो ऐसे कॉमन निकालते हैं, भाग देने को ही हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग को एक चीज और याद रखना है कि इसमें जो पद है x², आप लोग को बेहिचक जो भी पद में रहेगा एक x को निकाल ही देना है। इसमें जोड़ा में, इस जोड़ा में एक x निकाल देना। y के पद में रहेगा तो y निकाल सकते हैं, z के पद में रहेगा z निकाल सकते हैं, a का पद में रहेगा तो a निकालना है। एक निकलेगा ही निकलेगा इसमें। अब जो है से देखेंगे 12 और 4 में कितना से भाग लगेगा, तो 4 से दोनों में भाग लग जाएगा। तो 4x को बाहर निकाल, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ 1x बच गया क्योंकि x गुना होगा तो x² हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया। 4x को 4x में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, ये एक बार लगेगा। अब यहाँ पर चलिए बीच में क्या है, माइनस है। अब देखिए 3 और 1 में कितना से भाग लगेगा, तो ये 1 से कटेगा दोनों। तो 1 को यदि 3 में भाग देंगे कितना बार लगेगा, तो 3x बार लगा। माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस हम लोग का क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो गुणनखंड हम लोग का सही बना है, अभी हम बताएं आप लोग को। तो सबसे पहले ये दोनों में से एक को लिख लेना हम लोग को, 3x - 1, और ये जो बाहर निकला हुआ है वो 4x और -1, इसको एक कोष्ठक लिख देंगे। यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये माइनस प्लस वाला भी गुणनखंड समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं माइनस माइनस में यदि दिया हुआ रहे तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग।
3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है। अब इसका गुणनखंड देखिए, अब दोनों चीज माइनस में है। अब इसको क्या करेंगे, तो रूल कोई चेंज नहीं करना है हम लोग को स्टूडेंट। 3 और 4 को गुना कर देंगे तो 4 तिया 12। तो ये कितना कितना से कटेगा, अभी बताए थे हम, 1 2 3 6 और 12 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना छिपा हुआ है, सब जानते हैं कि x के आगे 1 छिपा हुआ रहता है। कितना छिपा हुआ रहता है, 1। तो इसमें जो है इसे गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 और 6 दूनी के 12 तो होगा ही नहीं इसमें। तो इसलिए देखिए, दो संख्या हम लोग को लेना है तो हम लोग को 1 लाना है। तो यदि हम लोग इसमें से 2 4 5 संख्या है तो इसको जो है से आप लोग कोई भी दो संख्या को गुना करके, कोई भी दो संख्या को गुना करके आप जो है से आप 12 पहले ले आइए। तो सबसे पहले जो है से हम लोग अगर इस संख्या को गुना करते हैं तो यहाँ पर जो है सो आप जो है से 6 दूनी की 12 होता है। अब 12 कौन कौन सा है संख्या को गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कि यदि हम लोग 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूनी की कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 किस में आता है, तो 4 गुने 3 हो गया। अच्छा, यहाँ 4 तो हम लोग का छूटा हुआ है स्टूडेंट, 4 ये हम लोग का छूटा हुआ है, 4 छूटा हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग गुणज निकाले हैं, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। तो ये है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से और ये 12 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 4 और 3 को यदि हम लोग गुना करते हैं, कितना, 3 और 4 को यदि गुना करते हैं तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3x² लिख दें यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर -3x है। अब यहाँ पर जो ऐसा हम लोग घटा रहे हैं, 4 में से 3 को क्या कर रहे हैं कि घटा रहे हैं। तो घटाने पर एक चीज जो है माइनस में है उसी का उल्टा लिखा गया या प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4x लिख दिया और अंतिम में 4 है तो इसको 4 उतार देंगे। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ा लगा लेना है। अब सबसे पहले हम अभी क्या बताया आप लोग को कि x तो पहले इसमें निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 3 और 3 में कितना से भाग लगेगा, तो 3 से ही लगेगा। तो 3x को 3x में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, कितना x बच जाएगा, तो x। 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। माइनस 3x को 3x में भाग देंगे तो 3 एकम 3 आ गया। प्लस यहाँ पर है तो प्लस उतार दिए। 4 और 4 में कितना से भाग लगेगा, तो ये 4 से लगेगा। तो 4 एकम 4 अर्थात 1 छिपा हुआ रहता है x में। तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो -4 एकम 4, ये हो गया हम लोग का। अब जो है से देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल गया, तो इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड क्या है, सही बना हुआ है। तो चलिए इसमें से क्या करते हैं हम लोग, दोनों में क्या करते हैं, तो दोनों में जो मिलता है उसमें कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो x - 1 को उतार दिए और बाहर में जो है उसको उतार देंगे 3x + 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं कब मन में ये जा रहा होगा प्रश्न कि सर इसको हम पहले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हाँ, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का है सो गुणनखंड बनता है। तो आप लोग है सो गुणनखंड को बनाइए, है ना, जहाँ से भी है। आप यूट्यूब में भी ऐसा आप लोग का है सो बहुत सारे क्वेश्चन, या गूगल में जाकर है सो सिर्फ है जो ऐसे वॉइस ऐसे रिकॉर्ड का ठीक करके बोलकर आप लोग जो है से आप बना सकते हैं। और तो चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में भी दिया गया है। चलिए, अभी तो हम लोग पढ़ लिए x चर वाला पढ़े हैं। अगर यही अगर y चर में दे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, बनाने का सिस्टम वही है, y² -5y + 6। अब बहुत सारा स्टूडेंट ये सोचेगा कि सर ये तो y में दे दिया, हम लोग तो x वाला सीखे। तो नहीं, सिर्फ ये चर जो है से अलग रहता है, चर है सो अलग रहता है, बनाने का सिस्टम वही रहता है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 6 एकम
6 हो गया। अब ये कितना से इसको कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और डायरेक्ट कितना से कटेगा, 6 से। अब हम लोग को जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, 5 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी की 6 और 3 और 2 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सबसे पहले जो है साहब 2 या 3 किसी को भी लिख सकते हैं, तो आप जो है इसे यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2y लिख दीजिए। उसके बाद जो है सो कितना है, 3y है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, जोड़ रहे कि घटा रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को ऐसे लिखना। अभी हम बताएं कि जोड़ने पर ऐसे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को लिखना है, और प्लस लास्ट में कितना है, तो 6 है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताए हैं कि x रहे y रहे, तो सबसे पहले एक को निकाल देना है। अब देखते हैं कि संख्या दोनों में कितना से भाग लगेगा। तो इसमें तो कोई संख्या है नहीं, तो y ही रहेगा। तो y एक निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, y बच गया। माइनस y से 2y में भागेंगे तो y कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 2 बच गया यहाँ पर हम लोग का। माइनस अब 3 और 6 में कितना से भाग लगेगा, तो छोटी संख्या 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे हम लोग, 3 से भाग दे दिए। उसके बाद क्या बच गया, 3 एकम 3, 3 से 3y भाग दिए तो 3 3 तो कैंसिल हो गया और y बच गया। माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। 3 दूनी की 6 ये हो गया। देखिए ये हम लोग का है सो इक्वल आ गया, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस 3 को ऐसे हम लोग जो बाहर है उसको लिख सकते हैं, या नहीं तो दोनों में से एक को पहले लिख सकते हैं। तो इसमें से एक को लिखना है और एक जो बाहर है उसको लिखना है, यही हम लोग का गुणनखंड है सो बन गया। तो ये हम लोग सीखे इस तरह का गुणनखंड बनाने का पहला सिस्टम। अब चलिए दूसरा हम लोग का जो है सो सिस्टम कैसा होता है वो देखते हैं। 5 में अब आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 दे दिया गया है, और इसका बोलेगा कि गुणनखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तो गुणनखंड। तो ये बहुत आसान है, उससे भी आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले है सो 4 का कितना स्क्वायर बनेगा, तो 4 का 2 स्क्वायर बनेगा। इसके साथ x है तो x भी लिखेंगे, और इसका लिख देंगे हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 दूनी की 4x स्क्वायर बनेगा। अब 9 का कितना का स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर बनेगा। 3 तिहाई कितना होता है, 9। अब देखिए ये है सो दोनों स्क्वायर में है, तो कुछ नहीं करना है। एक बार इसको हम लोग को लिख देना है माइनस में, और एक बार लिख देना है इसको प्लस में लिख देना है। क्या लिख देना है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट तो जानेंगे बनाने के लिए, लेकिन ये जो है सर कहाँ से आप लिखे, बहुत सारे के पास है सो कैसे लिखे सर। तो यहाँ पर देखिए 2x 2 बार है, तो 2x में से आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2x में एक x को लिखे और 3 को लिखे, उसका फिर 2x को लिखे एक बार, फिर 3 को लिखे। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस क्यों कैसे, माइनस माइनस क्यों नहीं लिखे आप, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो माइनस इसलिए नहीं लिखे स्टूडेंट, क्योंकि ये एक सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस रूप में ये रहे या बनाने का जो सिस्टम में इस तरह से बनाएंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा। देखिए इस रूप में आ गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो इसी में हम लोग तोड़े हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो सूत्र याद रहे या ना रहे, तो यदि जिसका स्क्वायर बने तो आप लोग को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से। तो यदि यहाँ पर 1 दिया हुआ और माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ, या एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर है, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, तो कैसे बनाएंगे इसका। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 ही होगा। y का कितना होगा, तो y का स्क्वायर। फिर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। तो एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में लिख देंगे, और एक बार क्या में लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। ये हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से जो है इसे हम लोग का गुणनखंड बनता है। तो चलिए आज इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को गुणनखंड जो है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और भी तरह का गुणनखंड है, सूत्र के माध्यम से गुणनखंड है बनाना हम लोग के। तो सूत्र के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट डे में सीखेंगे।
तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।